मेरे सज्जनों और भाइयों, आज मैं आपके सामने ये वीडियो इस विषय पर रखना चाहता हूँ कि ये संसार जिसमें हम और आप रह रहे हैं, बस रहे हैं, इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जानदार हैं या बेजान चीज़ें हैं, पेड़ और वृक्ष हैं, ये जल है, ये पहाड़, या आकाश, ये सूरज, ये चाँद, खुद हमारे शरीर में जितनी भी विशेषताएं हैं, गर्जे की जितनी भी चीज़ें इस संसार में हैं, जिनको हम खाते पीते देखते हैं, ये सब मनुष्य के लिए हैं और मनुष्य को उस ईश्वर ने अपनी इबादत के लिए, अपनी बंदगी के लिए, अपनी पूजा के लिए पैदा किया है। इस मनुष्य को ये बात मुनासिब नहीं कि वो ईश्वर को छोड़कर अन्य की इबादत या पूजा करे या ईश्वर के साथ दूसरे को शरीक करे, ईश्वर के बराबर दूसरे को समझे या ईश्वर की गुणों को, उसकी शक्तियों को दूसरों में महसूस करे और उस पर यकीन करे, उसके ऊपर आस्था रखे। ये मनुष्य के लिए मुनासिब नहीं। मनुष्य को उस ईश्वर ने अक्ल दिया है, समझ दिया है और अपनी अंतिम किताब भेजी है मानवता के मार्गदर्शन के लिए, मनुष्य की हिदायत के लिए, और उस अंतिम पुस्तक का नाम है पवित्र कुरान। हमें चाहिए कि हम इस पर गौर करें, अपनी पैदाइश पर गौर करें, इस संसार की पैदाइश और बनावट पर गौर करें। अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, तो आप इस मंजिल तक पहुंच जाएंगे, इस यकीन तक पहुंच जाएंगे कि आपका, उस पूरे संसार का और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का ईश्वर तन्हा पैदा करने वाला है। सारा संसार उसका मोहताज है, चाहे वो कोई पीर वली हो, चाहे वो कोई भगवान हो, और वो ईश्वर किसी अन्य का, पीर वली का या भगवान का मोहताज नहीं है। ईश्वर के अलावा दूसरे लोग ईश्वर के मोहताज हैं। उसकी सहायता और मदद के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते हैं, उसकी मर्ज़ी और चाहत के बगैर कुछ नहीं कर सकते हैं, और दूसरे अन्य लोग ईश्वर के मर्ज़ी के बगैर, उसकी चाहत के बगैर, उसके सहायता और मदद के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। हम इस बात को समझें। आज सिर्फ इतनी ही सी बात आपके सेवा में रखता हूँ। आप इस पर गौर करें, फिर अगले वीडियो तक हमारी इसका इंतज़ार करें।